नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की रखी आधारशिला। केदारनाथ बद्रीनाथ धामों में की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। जेपीएससी ने जारी किया नवंबर और दिसंबर में आयोजित होने वाले साक्षात्कार का कैलेंडर। और राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायतों में शिविर लगाकर दिया जा रहा योजनाओं का लाभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों की पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जाने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी मौसम के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर रविवार को अयोध्या में भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दौरा करेंगे और प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। इसके बाद सरयू नदी के नए घाट पर आरती में शामिल होंगे। इसके साथ ही भव्य दीपोत्सव की शुरुआत होगी। इस वर्ष दीपोत्सव का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर और वाम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर आज राजधानी सहित राज्य भर में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी रांची के जैप 1 में आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी नीरज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उधर कोडरमा पुलिस लाइन में भी झारखंड के शहीद आरक्षी ठाकुर हेम्ब्रम और आरक्षी शंकर नायक को याद किया गया। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने परेड की सलामी ली और शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद कर उन्हें नमन किया। उधर लोहरदगा पुलिस केंद्र में भी पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में शहीद हुए जवान दुलेश्वर परास के परिजनों को वरीय पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार ने पुष्पगुच्छ और शॉल देकर अभिवादन किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजाद भारत में खेलों के स्वर्णिम इतिहास की दूसरी कड़ी में आज प्रस्तुत है वर्ष 1981 से 2013 तक के खेलों में भारत की उपलब्धियां। भारत में खेलों के लिए 1982 का साल बेहद खास रहा, जब भारत को एशियाई खेलों की 1951 के बाद दोबारा मेजबानी मिली। एशियाई खेलों का 9वां सत्र 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें 33 देशों के 4595 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। एशियाई खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा। 25 जून 1983 का दिन भारतीय क्रिकेट का यादगार दिन बना, जब ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 4थे स्थान पर रहीं और मात्र सेकंड के 100वें हिस्से से ट्रैक और फील्ड में भारत का पहला पदक जीतने से चूक गईं। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 7 रजत जीते हैं। 1996 में लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक में टेनिस में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। 1997 में महेश भूपति ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बने। विश्वनाथन आनंद 2000 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने। उन्होंने 4 बार विश्व खिताब जीता। साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य जीता था। 2004
एथेंस ओलंपिक में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पुरुषों के डबल्स ट्रैप शूटिंग इवेंट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 11 अगस्त 2008 को अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतकर भारत ने इतिहास रचते हुए 101 पदक जीते और 39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 2 अप्रैल 2011 का दिन देश के लिए बड़ी खुशी लेकर आया जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीता। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल नवंबर और दिसंबर महीने में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार का कैलेंडर जारी किया है। कल जारी कैलेंडर में 13 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार की संभावित तिथियां तय की गई हैं। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुछ विषयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर लंबित रह गई नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हैं। केंद्र सरकार देश में पेंशन भोगी लोगों का जीवन और सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में कई मंत्रालयों के सहयोग से प्रौद्योगिकी आधारित चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली विकसित की जा रही है। इससे पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोगों को किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद मिलेगी। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। युवा पीढ़ी को नशा की लत से सुरक्षित रखने के लिए बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन बोकारो जिले के किसी न किसी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को मादक पदार्थों के नुकसान की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में मध्य विद्यालय चास में स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान और उसके दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 6 से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी बिहार झारखंड सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा जिला समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर राज्य भर की पंचायतों में शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर आज साहिबगंज जिले के बरहेट, बरहड़वा, उधवा, बोरियो, तालझारी, पतना प्रखंड की पंचायतों के साथ ही साहिबगंज प्रखंड के गंगा प्रसाद, राजमहल प्रखंड के कसवा पंचायत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इधर रामगढ़ के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार
कुमार सिन्हा ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर अपने कार्यालय कक्ष में सभी बैंकर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी बैंक के प्रतिनिधियों को केसीसी से लंबित सभी आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। उधर गोला प्रखंड की हेसापोड़ा पंचायत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सह प्रभारी रामगढ़ के श्रीनिवासन और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक रामगढ़ ममता देवी शामिल हुई। बीसीसीएल धनबाद में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। के लिए 450 नए डॉक्टर बहाल किए जाएंगे। बीसीसीएल धनबाद को भी इनमें से 41 डॉक्टर मिलेंगे। चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी कोल इंडिया व बीसीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसके लिए कंपनी ने 29 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। धनबाद में सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट व मेडिकल स्पेशलिस्ट के 28 व सीनियर मेडिकल अफसर के 13 पदों पर चिकित्सकों को बहाल किया जाएगा। सीनियर मेडिकल अफसर पद के लिए आवेदकों की अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष रखी गई है। वहीं स्पेशलिस्ट के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट केंद्र सरकार के नियमों के तहत मिलेगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर रामगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उन्हें विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं पूर्व में चिन्हित पर्यटन स्थलों पर पहुंच पथ सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा पतरातू प्रखंड अंतर्गत पलानी झरना पर्यटन स्थल तक पहुंच पथ निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत योजना बनाई गई है। वहीं जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों जैसे पतरातू लेक रिजॉर्ट, पलानी झरना, माछिन मस्तिका सिद्धपीठ, रजरप्पा, माया टुंगरी पहाड़ सहित अन्य पर्यटन स्थलों और पर्यटन स्थलों के एंट्री पॉइंट पर स्मार्ट साइनेज बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया है। देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा ने बताया कि मौसम साफ होने से देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता की रेगुलर फ्लाइट का आवागमन लगातार हो रहा है। दिल्ली की फ्लाइट 85 से 100% तक बुक हो रही है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट फीस पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक 3 नवंबर को होने वाली है। छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से ट्रेन संख्या 08626 और 08625 हटिया दरभंगा हटिया छठ स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 08626 हटिया दरभंगा छठ स्पेशल 27 अक्टूबर को हटिया से रात 11:45 पर खुलेगी और अगले दिन दोपहर 2:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 08625 दरभंगा हटिया छठ स्पेशल दिनांक 28 अक्टूबर को दरभंगा से शाम 4:03 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह 8:30 पर हटिया पहुंचेगी। दोनों ट्रेनें बोकारो, धनबाद, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर होकर चलेंगी। इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने वार्ड नंबर 9 और 11 में पड़ने वाले विभिन्न छठ घाटों का कल शाम निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। गोड्डा जिले के सरकारी चिकित्सकों ने झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सचिव डॉक्टर प्रभा रानी प्रसाद ने कहा कि उनकी 5 सूत्री मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की रखी आधारशिला। केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों में की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। जेपीएससी ने जारी किया नवंबर और दिसंबर में आयोजित होने वाले साक्षात्कार का कैलेंडर। और राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायतों में शिविर लगाकर दिया जा रहा योजनाओं का लाभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।